हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी के सीरीज के थ्योरी के सीरीज में आज हम लोग लाए हैं पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे पहले हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पढ़े थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें, उससे 2 से 3 नंबर पक्के कर लें किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बताए थे पियाजे की संज्ञानात्मक विकास में 4 स्टेजेस था, जो स्टेजेस पे डिपेंड करता था। उसमें था सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसमें हमने संज्ञानात्मक विकास में स्टेजेस पर दी थी। पियाजे ने एक वैज्ञानिक होने के कारण उसमें नैतिक विकास के सिद्धांत पर भी, मॉरल थ्योरी पर भी दिया है। उसमें कहना चाहते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। कहते हैं जीन पियाजे ने 1932 में एक किताब लिखी, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। पियाजे का मानना था कि बच्चे की नैतिक निर्णय का विकास में एक निश्चित कर्म एवं तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जीन पियाजे 1932 में एक पुस्तक लिखी थी, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें बताना चाहा था कि बच्चे का जो नैतिक है, मोरल डेवलपमेंट जो है, वह किस रूप में काम करता है, इसके बारे में वह बताया गया है। पियाजे के अनुसार कहते हैं कि नैतिक विकास न्याय की परिपक्व एवं स्वपूर्ति प्रक्रियाओं की प्रति, जिसे बालक में अपने वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं, उसे परिवर्तित और परिमार्जन कहते हैं। यानी कि पियाजे के अनुसार कहते हैं नैतिक विकास और न्याय की परिपक्वता की स्वपूर्ति प्रक्रियाओं की प्राप्ति, यानी कि कहने का मतलब है कि मॉरल डेवलपमेंट जो होता है वह जस्टिस को मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है, और उसमें बालक में अपने इन्वायरमेंट वातावरण से अंतःक्रियाएं करता है, संपर्क बनाता है और उसमें परिवर्तन करके और परिमार्जन यानी कि एडजस्टमेंट कर पाते हैं। वो पियाजे का कहना है। नैतिक विकास की अवस्थाएं होती हैं प्रतिमानहीनता यानी कि एनोमी। कहते हैं कि यह प्रतिमानहीनता कहलाता है जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे को। यह सामाजिक बंधन, कानून, प्रतिबंध और अनभिज्ञ होते हैं, यानी कि बालक का व्यवहार मुख्य आधार सुख दुख का भाव होता है, यह डिपेंड करता है। दूसरा है प्रायता सत्ता यानी कि हेट्रोनोमी। कहते हैं यह 5 वर्ष से 8 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें नैतिक विकास पुरस्कार और दंड से प्रभावित होता है, यानी कि इसमें नैतिक विकास जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वह पनिशमेंट से और उसे पुरस्कारित करके उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, बच्चे को अट्रैक्टिव किया जा सकता है। बालक को उसे उचित आचरण करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, यानी कि उसे सिखाया जाता है कि परिवार किस तरह के उसे आचरण को व्यवहार में लाया जाए, अच्छे बच्चे बने, वह सब इस उम्र में कहता है। कहते हैं नैतिक विकास बाह्य सत्ता के द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि नैतिक डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट जो है वह एक्सटर्नल सत्ता पे द्वारा नियंत्रित, कंट्रोल किए जाते हैं। प्रायतः पारस्परिक यानी कि हेट्रोसिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी 9 वर्ष से 13 वर्ष तक होते हैं। यह समान आयु वर्ग और वयस्कों के साथ सहयोग और बल उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि इस आयु के वर्ग को वयस्क का सहयोग जरूरी होता है, क्योंकि उनके विचारों को वह प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है। बालक स्वयं यह समझने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, उनमें यह मैच्योरिटी आ जाता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, इसके बारे में उसे सोच आ जाता है। लेकिन इससे वह आधार दूसरे को भावना को बनता है, और दूसरे के आधार पर बनता है मेरे इस व्यवहार से उन्हें दुख न पहुंच जाए। यह सोचते रहते हैं कि उसे इस प्रकार की कोई दुख उन्हें न पहुंचे। स्वायत्तता और किशोरावस्था, एटोनोमी, एडोलसेंस। कहते हैं यह अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होता है। किशोरों को पूर्ण रूप से सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो चुकी होती है। वह अपने व्यवहार के लिए स्वयं के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि किशोरा को वह पूर्ण सोचने और समझने की शक्ति हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है कि वह किस प्रकार के व्यवहार स्वयं के लिए करें, उसका वह उत्तरदायी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है किशोर स्वयं के लिए वयस्कों का सम्मान चाहते हैं, यानी कि वह अपने आप में सोचते हैं कि वह उनके सामने जो है वह वयस्कों का सम्मान मिले। कहते हैं पियाजे के नैतिक विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विकास काल में नैतिक के 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं।
पहला है नैतिक यथार्थता, दूसरा है नैतिक समानता और तीसरा है नैतिक सापेक्षता, यानी कि मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म। कहते हैं कि नैतिकता यथार्थता बालक की बाध्यता स्वरूप नैतिक मानकों को स्वीकार करता है, कहता है उसके आचरण में लाता है, यानी कि कहने परंतु स्वयं के इच्छा से नहीं बल्कि दबाव के स्वरूप इन नैतिक प्रतिमानों को स्वीकार करता है। और नैतिक यथार्थता के दो मूल स्रोत बताए हैं, बालक की बौद्धिक संरचना और वातावरण से प्राप्त अनुभव। कहने का तात्पर्य है कि नैतिक यथार्थता जो होती है वह बालक को बाध्य करती है कि अपने स्वरूप की नैतिक मानकों को स्वीकार किस प्रकार करें, उसकी आचरण में व्यवहार में कैसा करें। वह स्वयं की इच्छा पर नहीं बल्कि उनके दबाव पर जिस प्रकार की प्रेशर डाला जाता है उसके स्वरूप वह नैतिक प्रतिमान का स्वीकार करता है। और उस प्रकार की उन्हें नैतिक यथार्थता का दो मूल स्रोत है, बालकों की बौद्धिक संरचना और वातावरण के प्रति अनुभव, यानी कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है और उसमें बौद्धिक मेंटल डेवलपमेंट किस प्रकार की संरचना है, इस पर डिपेंड पड़ता है। नैतिक समानता मोरल इक्वलिटी, बालक परस्पर सहमति के आधार पर नियमों को बनाते हैं और बालक सहयोगात्मक खेल के अधिक पसंद करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बालक को अपने किस प्रकार सहमति है एडजस्टमेंट करने में उनके नियमों के साथ, और वह खेल में अधिक पसंद करते हैं, इसलिए उसे खेल खेल में कहते हैं पढ़ाने के लिए बच्चे को। कि नैतिकता सापेक्षता यानी कि मोरल रिलेटिविटी, बिना किसी बाहरी दबाव को न्याय आदर्श के अनुसरण किया जाता है, लेकिन इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होता है। किशोर स्वयं के नियम बनाना शुरू कर देता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है नैतिकता तब उसमें डेवलप हो जाती है जब बाहरी दबाव पर न्याय आदर्श का अनुसरण किया जाता है कि लोग हमें क्या कहेंगे, इस तरह की उसमें नैतिकता आ जाती है। इस आवश्यकता अनुसार जो वो अपने में परिवर्तन लाता है और किशोर स्वयं वह नियम बनाते हैं कि हमें किस प्रकार करना चाहिए जो हमें दूसरे अच्छे कहें, यह बारे में उसे नैतिकता मिल जाती है। इसी के साथ आज हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे पियाजे का नैतिक सिद्धांत का। आप लोग का कहते हैं कि अगर मेरा PDF चाहिए आपको फ्री में किसी भी सब्जेक्ट का जितना तैयारी होता है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो मेरी टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें द नॉलेज सक्सेस। आप अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें लिखकर, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसी के साथ आप लोग के साथ विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।